श्री राहुल गांधी जी ने कुछ दिनों पहले जो देश में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का नेक्सस चल रहा है, जिसके सहारे लगातार चुनाव जीते जा रहे हैं, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस किया, कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस किया और उस एनालिसिस से पूरा देश हिल गया है, पूरा संसार हिल गया है। पूरे जगत में ये बात चली गई है कि किस ढंग से वोटों की चोरी, वोटों का डाका इस देश में डाला जा रहा है सत्ता में बने रहने के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिली हैं, लेकिन 25 सीटों के अंतर से अगर 25 सीटें उनको ना मिलती तो जो है वो केंद्र में सरकार नहीं बना सकते थे। और राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये 25 सीटें जो थी या दूसरी अन्य सीटें जो थी, ये चोरी से जीती हुई सीटें हैं। और इसका एनालिसिस करके कि किस ढंग से एक ही जगह पे, एक ही बूथ पे जो वोटें पड़ी वो दूसरे पे भी पड़ी हैं, मरे हुए लोगों की भी वोटें पड़ी। कल राहुल जी ने जितने भी मृत लोग थे उनको जनता के सामने, देश के सामने पेश कर दिया। और एक ही बूथ पे जो है सैकड़ों वोट किस ढंग से रजिस्टर हुए, तो ये लोकतंत्र जो है उसके लिए बहुत ही घातक हुआ है। और आज पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सिर्फ शिमला तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है। और बिहार में अधिकार यात्रा निकल रही है, जहां चुनाव होने जा रहे हैं, वहां ये अधिकार यात्रा की अगर वोट का अधिकार भी नहीं रहेगा तो ये देश कैसे आगे चलेगा। तो इसलिए हमने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष ये आज का कार्यक्रम किया है। और शिमला से ये आवाज़ हर तरफ को जाएगी, पूरे प्रदेश में जाएगी। और कार्यक्रम पार्टी ने हमें दे दिए हैं। आज का कार्यक्रम है, फिर 21 तारीख को फिर से कार्यक्रम है, फिर रैलियां हैं। सारा देश जो है इसकी चर्चा कर रहा है कि क्या क्या तौर तरीके निकाले गए सत्ता पे बने रहने के लिए। और आपने देखा कि हवाएं चलती कांग्रेस की और रिजल्ट निकलते भाजपा के पक्ष में। अब सारा देश जाग उठा है और प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों जिन्होंने ये सारा समाज रचा है, उनके खिलाफ सारा देश जागृत हो उठा है। और इन लोगों को अपनी कुर्सियां छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये चोरी की सरकार है और डाके की सरकार है। और ये सरकार छोड़े ताकि जो है देश में स्वच्छ प्रणाली, लोकतंत्र की बहाली हो और सही तरीके से वोटों की जो है लोग वोट डाल सकें और उसकी सही तरीके से गणना हो सके। और खासतौर पे चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह कटघरे में है। 300 एमपी गए उनको ज्ञापन देने के लिए, लेकिन केंद्र की सरकार ने और चुनाव आयोग ने मिलकर राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी और सारी सांसदों को, 300 सांसदों को जेल में डाल दिया। ये तौर तरीका चल रहा है कि 300 सांसदों की अगर आवाज नहीं सुनी जा रही है तो लोग सड़कों पे तो आएंगे।